नमस्कार स्टूडेंट्स। हमारे आज के ई लेक्चर्स की श्रृंखला में हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप्स। इसमें हमने रेसिप्रोकेटिंग पंप्स में सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप की कार्यविधि के बारे में देख लिया था। अब हम बात करेंगे स्लिप या सर्पण की। स्लिप बेसिकली क्या होती है, ये हमारे थ्योरेटिकल और एक्चुअल डिस्चार्ज के मध्य का अंतर होती है। तो स्लिप को कि हमें कैसे पता लगता है कि स्लिप की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप के अंदर, जबकि पानी लीक हो रहा हो, जबकि पिस्टन अपनी प्रॉपर गति से फ्लो नहीं कर पा रहा हो, वाल्व बंद होने में समय लग रहा हो, और कभी कभी जो हमारा आउटलेट स्ट्रोक होता है, डिलीवरी स्ट्रोक होता है, उसमें जब सक्शन वाल्व खुला रह जाता है या सक्शन स्ट्रोक में डिलीवरी वाल्व खुला रह जाता है, तो उससे हमारा एक्चुअल जो वो होता है डिस्चार्ज होता है उसका मान बढ़ जाता है। इन दैट केस हमारी स्लिप कभी कभार नेगेटिव भी हो सकती है। तो बेसिकली स्लिप का फॉर्मूला होगा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज माइनस एक्चुअल डिस्चार्ज, और यदि इसे हम परसेंटेज टर्म में शो करना चाहें तो ये हो जाएगा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज माइनस एक्चुअल डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल डिस्चार्ज मल्टीप्लाइड बाय 100। अब अगर हम निकालना चाहें कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, तो इसका फॉर्मूला होगा प्रति स्ट्रोक वास्तविक निस्सरण प्रति स्ट्रोक सैद्धांतिक निस्सरण, मतलब एक्चुअल डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल डिस्चार्ज इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। जैसा कि हमने बात किया कि कुछ केसेस में ऑपोजिट स्ट्रोक में ऑपोजिट वाल्व खुला रह जाने से नेगेटिव स्लिप भी हो जाती है। तो नेगेटिव स्लिप जो होती है हमारी, वो बेसिकली क्या होती है, जब पिस्टन हमारा सक्शन स्ट्रोक में होता है और उसके अंत में सिलेंडर में जो प्रेशर है हमारा वो इतना बढ़ जाता है कि सक्शन स्ट्रोक खत्म होने से पहले ही डिलीवरी वाल्व खुल जाए या इसका अपोजिट कंडीशन हो जाए, तो इन दैट केस एक्चुअल डिस्चार्ज का मान बढ़ जाता है और हमें जो स्लिप प्राप्त होती है वो नेगेटिव प्राप्त होती है। अब है इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम बेसिकली सक्शन स्ट्रोक और प्रेशर हेड के बीच में बनाया जाने वाला कर्व है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक आपको रेक्टेंगल दिखाया हुआ है, ABCD नाम का रेक्टेंगल। हॉरिजॉन्टल पे अपने लिया है स्ट्रोक लेंथ और वर्टिकल पे लिया है प्रेशर हेड। तो स्ट्रोक लेंथ बेसिकली ये शो करता है कि आपका पिस्टन जो है वो सिलेंडर के अंदर किस पोजीशन से किस पोजीशन के बीच में मूवमेंट ले रहा है, उसकी टोटल मैक्सिमम लेंथ क्या है रेसिप्रोकेट होने की, उसको शो कर रहा है। और तो जो राइट हैंड साइड का एरो लगा हुआ है वो सक्शन स्ट्रोक को दर्शा रहा है और लेफ्ट हैंड साइड का एरो जो ऊपर लगा हुआ है वो डिलीवरी स्ट्रोक को दर्शा रहा है। एक सेंटर लाइन हमने निर्धारित करी है जो हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर खींची है, और सेंटर लाइन से जस्ट नीचे जो भाग है FB वो सक्शन हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेंटर लाइन से जस्ट ऊपर जो भाग है FC वो डिलीवरी स्ट्रोक को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्सेलरेशन हेड और इनर्शिया हेड हम ये देखें कि बेसिकली क्या होता है। इसको देखने के लिए इंडिकेटर डायग्राम ही मॉडिफाइड इंडिकेटर डायग्राम हम लोग बनाते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा जो पिस्टन है वो सक्शन और डिलीवरी स्ट्रोक में धीरे या तेज चलने लगता है अचानक से, मतलब पानी उस गति से मूव नहीं करता है, जबकि हमारा जो पिस्टन है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्वीप करता है। तो उस केस में जो चित्र है आप देख रहे हैं ये ऊपर वाला 3.4, सक्शन स्ट्रोक में यदि पिस्टन की गति अधिक है उसे हम HAS से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे बैलेंस करने के लिए सेंटर लाइन में सेकेंड हाफ में पिस्टन की गति कम हो जाती है, वो बैलेंस हो जाती है। सिमिलरली डिलीवरी स्ट्रोक में राइट हैंड साइड में आप पिस्टन की गति बढ़ी हुई देख रहे हैं, उसको HAD से लिखते हैं, और सेकेंड हाफ ऑफ डिलीवरी स्ट्रोक में वो अगेन कम हो जाती है HAD। तो इस तरीके से बैलेंस हो जाती है। तो ये वाला चित्र आता है। एक तीसरा स्ट्रोक होता है जब हम फ्रिक्शन हेड को भी कंसीडर करते हैं। इन दैट केस जो हमारा चित्र बनता है, अभी आपने देखा सबसे पहला जो नॉर्मल केस था वो साधारण रेक्टेंगल बना था। जब हमने त्वरण या मंदन की बात करी तो हमारा जो चित्र बना वो बना एक मॉडिफाइड रेक्टेंगल या थोड़ा टिल्टेड रेक्टेंगल। और जब हम फ्रिक्शन हेड की बात कर रहे हैं तो हमारा रेक्टेंगल शेप बन रही है, पर उसकी जो PQ और RS भुजाएं हैं वो पैराबोलिक हैं। इसमें क्या होगा, इसमें नॉर्मल दोनों केसेस भी इंक्लूडेड होंगे, प्लस जो सेंटर है वहाँ पर आप देखेंगे LU, सक्शन स्ट्रोक में फ्रिक्शन हेड समाहित होने की वजह से LU मतलब फ्रिक्शन हेड एट सक्शन साइड, और डिलीवरी स्ट्रोक में फ्रिक्शन हेड एट डिलीवरी साइड भी इंक्लूड हो जाएगा। और जो बीच वाली भुजा है वो थोड़ी उठी हुई प्रतीत होगी, पैराबोला के रूप में दोनों तरफ प्रतीत होगी। तो इस प्रकार से फ्रिक्शन या त्वरण या मंदन की
उपस्थिति से इंडिकेटर डायग्राम की शेप चेंज हो जाती है रेसिप्रोकेटिंग पंप में। ये दर्शाता बेसिकली ये है कि पिस्टन हमारा जो है उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और स्ट्रोक लेंथ और प्रेशर हेड के बीच में कर्व किस प्रकार से निरूपित हो रहे हैं। इस लेक्चर में इतना ही।